अभी डांट पड़ती है पापा से? अभी सच बताऊं तो पापा, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं लॉकडाउन था उस टाइम पे मैंने काफ़ी उनको इमोशनल देखा। मतलब मैं आउट ऑफ कंट्री, मैं सिंगापुर में थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो सभी जो मेरी बहनें थी वो मम्मी बता रही थी दिवाली पे सभी गांव में गई हुई थी। तो मतलब हम जाते हैं तो पापा ही खाना बनाते हैं हमारे, मतलब वो इतने एक्साइटेड होते थे, इतना मतलब मैं ही बनाऊंगा उनके लिए, बताओ क्या बनाना ये और वो। तो उस टाइम पे मम्मी बता रही थी कि भाई तेरे पापा ने खाना नहीं खाया। मैं क्यों नहीं, मतलब वो रो रहे थे कि वो अकेली वहाँ पे बेचारी अकेली आउट ऑफ दूसरे देश में और सभी बहनें यहाँ पे इकट्ठी हैं। तो वो चीज़ मतलब मैंने पहली बार मतलब पापा को इतना इमोशनली देखा था। तो मतलब अभी इतनी स्टेक नहीं है तो यही कहूँगी कि मतलब बहुत इमोशनल है मेरे पापा। मूवी में भी नहीं दिखाया गया वैसे ये वाला फेज उनका? उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं होते थे पापा, मतलब पैर वगैरह भी दबा देते थे जब थकते थे, सोते थे जब चिंता, पर हमें नहीं दिखाया कभी भी। हमें वो चीज कभी नहीं दिखाई। हम मेडल भी जीत के लाते थे, इससे क्या होगा, ये तो कोई भी ले आएगा। अच्छा, ओलंपिक का मेडल कभी शाबाशी नहीं दी उन्होंने, कभी भी उन्होंने आज तक नहीं दी अभी शाबाशी। हाँ बहुत अच्छा किया बेटे। तो इसको कैसे लेते हो आप? मतलब ये अच्छी चीज थी या मतलब देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? इसको नहीं कैसे वही लेते ना, हो? फिर हमें और आगे भाई और मेहनत करेंगे, पापा की शाबाशी लेंगे। बस पापा को यही था कि जो मतलब हम बातों बातों में पूछे पापा आपके मतलब आपने कौन सी छोरी सबसे ज्यादा अच्छी लग गई है। मैं जाती तो मेरे को बोल देते, हाँ कि मेरे को रितु, संगीता जाती उसको बोल देते, फिर बोले कि जो ओलंपिक में मेडल लाएगी मेरे के लिए तो वही सबसे अच्छी है। वाह। अच्छा मुझे ये बताओ, जो डैडी जी का ये डायलॉग था हमारी छोरी छोरी से कम है क्या, ये मूवी में मोमेंट के लिए बनाया गया, ये सच में फैमिली में ये डायलॉग था, एग्जिस्ट करता था? मतलब यू क्या करता मेरी छोरी ये छोरा था कम से, मैं ये चीज पापा बोलते हैं। ओके। हाँ अगर मेरी छोरी छोरियाँ तो कम है के, छोरा तो कम है के, कितने भाई कहीं पे भी जा रहे अकेले है कि भाई नहीं ये काम तो छोरा है, हमारी छोरी के मतलब मेरे लिए छोरी तो के छोरा तो कम लगा रहा है, मतलब इस ऐसे में बोला जाता था अमूमन घर में। बिल्कुल बिल्कुल। मूवी वैसे कितने हद तक आपकी रियलिटी पे बेस्ड है, आप लोगों की रियलिटी के ऊपर बेस्ड है? वो 100% है या अभी आपको लगता है उसमें कमी है या कैसा है? मतलब नहीं 99% वो बिल्कुल सच रियल दिखाया है। गया है। तो ओके। कुछ चीज है तो वो मसाला डाला, जैसे पापा को कमरे में बंद कर दिया, वो रियल नहीं है। ठीक है। लेकिन उसमें ये था कि पापा को उस रेसलिंग एरिया था वहां तक नहीं जाने दिया, वहां पे सिर्फ जो गवर्नमेंट से कोच हैं वही जा सकते थे। ओके। तो ये रियल है, लेकिन उसको कमरे में बंद कर दिया। ये थोड़ा सा उसमें फिल्म में दिखाने के लिए चीज, तो थोड़ी थोड़ी चीज हैं जो मतलब ऐड की हैं, डायलॉग वगैरह कुछ वो थोड़ी बहुत, अदरवाइज 99 वो रियल है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर जानना चाहूँ थोड़ा सा, आप बताएंगे डिटेल में कि ये मूवी तक जाती कैसे हैं चीज़ें? मतलब यानी कि जैसे आपकी फैमिली को चूज़ किया गया या आपकी फैमिली के ऊपर मूवी बनी, कैसे हुआ वो सब? मतलब कैसे वो लोग आप तक पहुँचे और आप लोगों ने अप्रोच किया या उनका आइडिया था, कैसे हुआ ये सब कुछ? नहीं उस टाइम पे तो इतना कहाँ था कि एक बार गीता और बबीता वो गए थे, एक बार आमिर खान के शो में गए थे, सत्यमेव जयते में गए थे। ठीक है। तो उसके बाद से मतलब कोई डायरेक्टर वगैरह वो उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम आप पे मूवी बनाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने थोड़ी सी स्टोरी पकड़ी। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2010 में, तो उसमें भी सबसे पहला मेडल था वो, मतलब फर्स्ट वुमन थी जो रेसलिंग में मेडल आया, वो गीता थी। ओके। तो उसके बाद वो थोड़ी सी स्टोरी बनती गई। फिर उन्होंने जाना कि भाई गांव से एक नहीं, फिर 2009 में हमारा मेडल आया। हम 3 बहनों का मतलब इंडिया में ही था, एशियन चैंपियनशिप हो रही थी कैडेट की, पुणे में हुई थी। ठीक है। तो उसमें मेरा, विनेश का और विनेश की बहन थी। तो हम तीनों का गोल्ड आया था। तो वो भी एक हिस्ट्री बनी थी उस टाइम पे, मीडिया में काफी कवरेज आई थी कि मतलब इंडिया के 3 गोल्ड, और वो भी एक मतलब एक फैमिली से। एक फैमिली से। तो उसके बाद चीजें हाइप हुई, फिर डायरेक्टर वगैरह आए, फिर वो स्टोरी लिखने लगे, पूछने लगे गांव में जाके भी कैसे क्या, मतलब सारी चीजें। मतलब वो आपकी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे? हाँ। ओके। तो फिर वो स्टोरी बनाने के लिए गांव वालों से भी जाने कैसे क्या, तो उन्होंने हर जगह से बात की। फिर तो 2016 में जाके मूवी आई, तो वो 2010 से बात चल रही थी, 2016 में जाके वो पूरी स्टोरी होगी। ओके। तो उस टाइम पे आमिर खान का नहीं था, तो ये तो बोला कि हम आप पे मूवी बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हो गई, थी, बिल्कुल सही बात मूवी है। बन रही है, वो सारी चीजें हैं।
फिर वो आमिर खान के पास स्क्रिप्ट लेके गए, उनको वो पसंद आई स्क्रिप्ट, फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन में वो चीज़ लेके मैं हाँ आमिर खान मतलब उनको ये भी बोला कि आप वेट बढ़ा मतलब वो आर्टिप कुछ बढ़ाते होंगे वैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज़ प्रोफेशनली करूँगा, मैं वेट बढ़ाऊँगा, मतलब पहले घटा कर फिर बढ़ा कर वो सारी चीज़ उसने प्रोफेशनली वो चीज़ की।